सल्ली अला हबीबिना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कौन सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो परिंदे जी मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा चलो मुझे प्यारे लग रहे थे आपके लिए भी कैप्चर करती हूँ। तो सबसे पहले जी आप पहले मेरी तैयारी चेक कर लें, और तैयारी मेरी आज गूंगी है क्योंकि मैंने इस पर वॉइस ओवर करना है। और मैंने जी सूट पहना हुआ कलमकार का, और बड़ा ही लाइट कलर का सूट है, और ये माशाल्लाह पहना भी अच्छा लग रहा था। ऑल दो मैं इस तरह की ज़रा कट्स कम पहनती हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी एक बंदे ने भी कहा हो कि कट्स पे सूट नहीं करे। माशाल्लाह ये सबको ही बड़ा अच्छा लगा। बस कुशन अंदर रख देना। हाँ जी बेटा, मैं जा रही हूँ, बाबा छोड़ने जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ, बाबा छोड़ने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। बाबा छोड़ने जा रहे हैं, मैं ये बता रही हूँ। और आंटी शहनाज वो कपड़े से कर रही है। ये गाड़ी किसकी है? डिग्गी में वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह। राशिद जी कानों में टूटियाँ शूटियाँ लगा के बिल्कुल रेडी थे वॉक के लिए। असलम अंकल नहीं तो कहने लगे पहले मैं तुम्हें छोड़ देता, मैं वापसी पे वॉक कर लूँगा। और फिर कहने लगे मुझे यूँ बता देना तुम्हारा वापसी का क्या टाइम है। मैंने कहा वापसी पे सना भी होंगी, लैला वगैरह भी होंगी, कोई मुझे छोड़ देगा। और कहने लगे चलो ठीक है, नहीं तो मुझे बता देना मैं ले लूँगा। तो खैर जी मैं जा रही थी पिंकी की तरफ। पिंकी से मेरा ताल्लुक़ माशाल्लाह 10 साल से ज़्यादा पुराना ताल्लुक़ है। हम स्कूल्स में मिलते रहे हैं, वैसे मुख्तलिफ जगहों पर कमेटी पार्टीज़ में, मिक्स गैदरिंग्स में, कहीं ना कहीं हम मिलते रहे हैं। लेकिन मुझे काफ़ी दफ़ा पिंकी ने कहा कि साइमा तुम मेरी तरफ आओ, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं जा नहीं सकी। और बस हालांकि इसका घर भी बिल्कुल मेरे घर के पास ही, इंशाल्लाह अब तो खैर विज़िट होता रहेगा। जी मैं एंटर हो गई हूँ, और फर्स्ट टाइम आई हूँ इनके घर। कितने बाजी? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आमरा हमेशा टाइम पे आती है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, देखो बिल्कुल ठीक जनाब। और सुनो आमरा, अभी आई हो? पिंकी किधर है? तैयार हो रही, फिर हम तो जल्दी आ गए। हाँ बल्कि मेरे हस्बैंड कहते हैं अभी तो कोई नहीं आया, मैंने कहा चले आ जाए। वेट करना पड़ा। बहुत शुक्रिया जी आपने इनवाइट किया। हाँ आप सुनाओ। पिंकी ये आपके लिए पिंकी आपके लिए कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आप गए ड्रिंक्स, वो आपका मुलाजिम अंदर ले गया था। इनकी का जो सीटिंग एरिया में उसकी परमिशन से ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इनके जो सीटिंग एरिया कलर कॉम्बिनेशन पर डिफरेंट और यूनिक थे। आप भी इसमें से बहुत से आइडियाज़ ले सकते हैं, स्पेशली वो लोग जो घर बना रहे हैं, जो घर रेनोवेट कर रहे हैं। तो इन्होंने डल गोल्ड का बहुत प्यारा इजाफा किया हुआ था, स्पेशली इनके कर्टन्स थे और इनके टेबल्स थे वो डल गोल्ड में थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये आप सब के लिए भी आइडियाज़ स्पेशली मेरा होता है कि चलिए बहुत से लोग, बच्चियाँ, ख़वातीन या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घरों से बाहर जा नहीं सकते, तो वो हमारे वीडियोस के थ्रू बहुत कुछ देख लेते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग के आइडियाज़ हों, चाहे वो घर के आइडियाज़ हों। तो आप जो बहुत से लोगों के लिए बड़े प्यारे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये इसका जो है बड़ा फ्रेश और बड़ा ही यूनिक, और स्पेशली जो है ना कलर कॉम्बिनेशन बड़े कहीं थोड़े से ब्राइट थे और कहीं डल थे, वो आप भी देख सकते हैं। और इसमें से जो भी आप आइडिया लेना चाहें, तो मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरती से पिंकी ने अपना घर डेकोरेट किया हुआ है, तो वो आप भी आइडियाज़ ले सकते हैं। ये सोफ़ा देखे, सोफ़े के पीछे वॉल देखे, साथ इसके आप जो लैंप्स हैं वो देखें, हर चीज़ बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ठीक हो? करम अल्लाह का। मैं सना को ले आऊँ, उसको घर ही नहीं मिल रहा, कह रही बाहर। मैं कहा चलो मैं देखती हूँ।
जी सना को ले आऊँ, सना जो है उसको घर नहीं मिल रहा। और सना कहाँ गई? ये जी बारी बारी सब आ रहे हैं, वो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सना को घर ही नहीं मिल रहा था। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, चलो आगे वो भी पहुंच गई। अब आप लोग पहुंच गए, सना पहुंच गई है। ज़ारा का वो लैला पहुंची नहीं अभी तक। हाँ लैला ने तो उल्टा कहा था कि सबसे भाई जल्दी आ। लैला कह रही मैं ज़ारा से रब्ता करती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। ये बच्ची को भेजूं फ्रूट के लिए? जा बेटा फ्रूट उठा लो। जा नहीं सकती। वालेकुम अस्सलाम, वेरी नाइस ड्रेस। अस्सलाम हम चलो। और सना को घर भूल गया। मैंने हला सना को आने से पहले इस तरह डिटेल में बताया था कि इस सोसाइटी को 2 गेट लगते हैं और तुम्हें उस फलां गेट से आना है। लेकिन शायद उस वक्त मेरी बात उसके जहन समझ एक्सेप्ट नहीं कर सका, ये क्या बात है उसको याद नहीं रहा। हालांकि सना का माशा बड़ा इन चीज़ों में दिमाग तेज़ है, लेकिन उसको बहरहाल याद नहीं रहा। वो दूसरी गेट की तरफ से आ गई। फिर कहने लगी मुझे घर नहीं मिला, तुम ज़रा बाहर आके एक दफ़ा मुझे देख लो, शायद मुझे आइडिया हो जाए। तो खैर जी वो थी, नाजिया थी और बहुत से लोग आ रहे थे। और मैं, सना और मेरी फ्रेंड मारिया हैं, वो हम एज आ गेस्ट थे। बाकी जो थे वो मोस्टली इन्हीं के थे जो उनकी कमेटी पार्टी के मेंबर्स थे। तो खैर जी सबसे ही अच्छा ताल्लुक़ अब तो बन गया। बहुत से लोग हैं जो बाद में भी कमेटी पार्टीज़ के रेफरेंस से हम उनको मिलते रहे हैं, लेकिन सबसे माशाल्लाह अच्छा ताल्लुक़ हो गया है। एक शहर है, बार बार मिलते रहते हैं, किसी न किसी गैदरिंग में तो सबसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ बन चुका है। अच्छे ही मिलते हैं जब भी सब मिलते हैं। तो पिंकी जब मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे दिल में इसकी बहुत ज़्यादा समझे कदर भी आई और बहुत समझे इज़्ज़त में इजाफा हुआ जब ये मेरे अब्बू की डेथ पे मुझे अफसोस के लिए आई थी। हालांकि मेरा ऐसे बहुत करीबी सब दोस्ती नहीं थी, लेकिन मुझे इस कदर अच्छा लगा आना इसका कि मेरे अब्बू की डेथ पे ये अफसोस के लिए आई है। और किसी के दुख में कोई आता है ना, मुझे लगता है वो आपको मरते दम तक याद रहता है। और जो आपके इस करीबी दुख में कोई नहीं आता तो फिर आपको लगता है कि शायद आपके दिल में या उसके दिल में आपकी इतनी वर्थ है। तो खुशी में हर कोई आ जाता है, लेकिन गम में जो आता है ना उसका बहरहाल जी एंड तक आपके दिल पे इम्पेक्ट रहता ही है। तो अब पिंकी जब तक मैं ज़िंदा हूँ इंशाल्लाह ताला मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन मेरे दिल में ये हमेशा रहेगा कि वो मेरे अब्बू की डेथ पे मेरे ख़ुसूसन अफसोस के लिए आई हैं। तो यहाँ जी ज़ारा भी आ चुकी हैं, लैला भी आ गई है। और वो बता रही थी कि लैला के लैला बड़ी पंक्चुअल, हम सब फ्रेंड्स में से भी वो भी बहुत पंक्चुअल है, क्योंकि हम सब ने ही अपना ना एक टाइम रखा हुआ है जिसमें हम लोग जो हैं बच्चों के साथ ही, स्पेशली बच्चों की होती है ना टाइमिंग्स ट्यूशन्स के, मतलब वहीं अपने हम सब ने एक दूसरे को अकोमोडेट उसी में करना होता है। तो कहने लगी वो बस थोड़ा सा मैं घर से लेट निकली। तो यहाँ जी जो थी नाजिया वो अपनी कमेटी जमा कर रही थी, और कमेटी जमा करने के बाद जी उन्होंने खाना लगा दिया। और हमने सोचा हम तो यूट्यूबर, हम ना थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लें, क्योंकि फिर रश हो जाता है खाने के टाइम। मुझे वैसे मुनासिब नहीं लगता कि कैमरा बंदा यूँ निकाल ले। और बस लैला कहने लगी चलो साइमा देखते हैं, हम छोटा सा क्लिप बना लेते हैं ना जो खाने का। तो खाने में जी कीमा था, बड़ा ही ज़बरदस्त पिंकी ने अहतमाम किया था, बहुत ही शानदार था और जायका भी सब में बहुत था। अदरवाइज़ राइस ऐसी चीज़ होती हैं जो मैं किसी की जल्दी खाती ना, मुझे पसंद आते हैं, लेकिन पिंकी के राइस बहुत सॉफ्ट, मज़ेदार और बड़े ना हल्के फुल्के सादे से थे। हालांकि पुलाव था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगा, मुझे मज़ा आया खा के। इसके अलावा फ्रूट सैलड सबको इतना पसंद आया है कि ये फ्रूट सैलड इतना बड़ा बॉल भरा हुआ था, वो एंड पे ख़त्म हो गया। माशाल्लाह सबको इतना पसंद आया। तो इस तरह की प्लेट्स मेरे घर में भी हैं, और मैं बड़े दिनों से क्या 1 साल से सोच रही हूँ कि ये लगाऊँ कैसे। तो हालांकि पीछे फ़िक्स भी हुआ मेरे कील वगैरह, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं इसको घर में कहाँ लगाऊँ। तो खैर जी रोस्ट भी था, इसमें कीमा भी था और मुट्ठी वाले कबाब भी थे, मैक्रोनी भी थी, मटन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था।
और काफ़ी कुछ और भी था, मेरे ख्याल चिकन वाइट कढ़ाई भी थी। तो खैर जी हम सब ने खाना एंजॉय किया और उसके बाद इनकी वो जो थी तंबोला गेम स्टार्ट हो गई और ज़ारा तंबोला सबको खिला रही थी और माशाल्लाह ज़ारा की आवाज़ भी बड़ी करारी है ऊंची है क्योंकि पंखे चल रहे थे, तो उसकी आवाज़ माशाल्लाह से बड़ी लाउड थी। और जी ये जीता था, इसका इनाम रुबाब ने, बल्कि हमारी सोसाइटी में ही रहती हैं और ये कह रहे थे कि माशाल्लाह रुबाब के ऊपर तले काफ़ी ज़्यादा इनाम, कुछ जी बड़े खुशकिस्मत होते हैं। कोई तो एक इनाम ऑलमोस्ट हर कमेटी पार्टी में काफ़ी लोग मैंने देखे हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जो बार बार इनाम जीतते हैं, तो खुशकिस्मत भी माशाल्लाह लोग हैं। और रुबाब भी मुझे लगता है ये कह रहे थे कि पिछले शायद भी उन्होंने जीता था। तो खैर जी लेडीज़ ने बड़े प्यारे प्यारे सूट पहने हुए थे और अच्छे भी लग रहे थे पहने हुए, अच्छा प्यारा तैयारी हुई हुई थी। तो ज़ारा जी यहाँ पहले उसने तंबोला खिलाई और उसके बाद अब उसने कहा कि मैं चलो गेम ने, हमने कहा कि आप गिफ्ट भी आप ही ओपन कर लें क्योंकि आप बिल्कुल सामने बैठी हुई हैं। और आज जी ज़ारा बिल्कुल चूँकि कि बिल्कुल रुबाब जो थी ज़ारा के साथ बैठी हुई थी और तो हम सब मजाक कर रहे थे कि इस नकल करके ये जीती, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि तंबोला गेम जो लोग खेलते हैं जानते हैं उनको पता है कि इसमें कोई चीटिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बड़े जी प्यारी डिशेस उसकी निकली थी और खैर हम लोग जब गेस्ट होते हैं बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, अदरवाइज़ अगर हम खुद कमेटी में हों तो फिर हम लोग साथ खेल के इंजॉय करते हैं। तो खैर जी बड़ा अच्छा समझे ये जो थी हमारा समझे पार्टी थी बहुत अच्छी ज़बरदस्त जा रही थी। मोस्टली तो इसमें से मेरी फ्रेंड्स ही होती हैं, आपको पता ही है। तो खैर उसके बाद पिंकी की बेटी ने जी एक मीठा बनाया था, बहुत ज़बरदस्त था। ये था कोई पाइनएप्पल डिलाइट था, बहुत ही मज़ेदार था, मीठा भी बहुत अच्छा था, स्पेशली ठंडा बड़ा ज़बरदस्त था। क्योंकि जो होती है ना ये ख़ासियत होती है मीठे की, वो ठंडा या गर्म पे ही होती है। अच्छा बैलेंस ठंडा हो और मीठा हो तो फिर खैर बहुत ज़बरदस्त था, लाजवाब बना हुआ था। उसके बाद जब स्टेप में हम खा पी रहे थे कि जब घर में पार्टी होती है ना उसमें ये होता है कि आप ना रिलैक्स होकर बैठे होते हैं। बाहर ये होता है, बाहर होते पे ये होता है चले जल्दी घर चले था, होटलों में बैठ नहीं सकते। तो चाय के कप स्पेशली पिंकी ने बहुत प्यारे चाय के कप थे और हम सब इसको बड़ा पसंद कर रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि जो मैंने सूट पर समझे जो था पहना हुआ था उसके साथ ये कप मैच कर रहे और जो और दो लोग बैठे हुए थे उधर दूसरी साइड पे उनको जो कप दिए वो उनके साथ मैच किए। तो ये मेरे को बता रही थी कि ये जो कप है मेरी बेटी को ऐसे कप बहुत पसंद है, इंग्लिश कप। तो खैर जी बड़े ही हेल्दी एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने खाना पिया और थैंक यू सो मच पिंकी, तुमने इतने प्यार से बुलाया कि हम लोग आए और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो हम मिलते जुलते रहेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त खाना था, स्पेशली जो उस पर मेज़बानी होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त। और पिंकी इतना मीठा प्यारा बोलती हैं कि वैसे मज़ा आता है और अपने घर उन्होंने बहुत इज़्ज़त एहतराम दिया। तो यहाँ जी अब वापसी का सफ़र हमारा शुरू हो गया था, सब लोग आपस में मिल रहे थे और मैंने मुझे ज़ारा सॉरी लैला ने कहा कि तुम्हें छोड़ दूँ, मैं कहा नहीं तुम लोग तो चले जाओ, सना की गाड़ी भी फ्री है वो मुझे छोड़ देगी, फिर साथ ही तो हमने जाना था। तो यही जी बस व्लॉग का ऑलमोस्ट हमारा अख्ताम होगा और थैंक यू सो मच अगेन पिंकी, बहुत ज़बरदस्त खाना भी था और स्पेशली आपकी मेज़बानी और हमेशा ही आप बड़े प्यार से मिलती हैं और हमेशा ही इनवाइट किया उसने मुझे। बस कहने इत्तेफाक होता है कभी आप घर से नहीं निकल पाते, हालांकि बिल्कुल हमारे घर के पास ही हैं। तो यहाँ जी माशाल्लाह सब ख़वातीन कोई बैठ रहा था कोई जा रहा था, तो बस मैंने और सना ने इजाज़त दी क्योंकि सना के आगे भी और उसकी एक्टिविटीज़ थी। तो मैंने भी कहा कि बच्चों को घर देखें, खाने का टाइम हो गया है। तो खैर जी ज़ारा से मैं कहती चलो ज़ारा तुम जिम भी आना छोड़ गई हो, मैं और लैला तो मुसलसल हम जिम कर रहे हैं। हमने नाजिया को भी साथ घसीट लिया कि नाजिया तुम भी जिम किया करो, ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि जिम ऐसी चीज़ है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं ज़ारा से बार बार ये कह रही थी कि ज़ारा आप कह रही दिल नहीं करता, मैं कहा दिल ना भी करे तो खैर होती है, लेकिन आपको अपने हेल्थ के लिए बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो कह रही थी इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको ज्वाइन करूँगी। तो बस यही मैं ज़ारा से बातें करते हम बाहर आ गए, वो लोग भी अपनी गाड़ी पे जा रहे थे। तो यहाँ जी ये खड़ी हैं ज़ारा और साथ खड़ी हैं लैला। तो बस अब इसके बाद हम जाएंगे घर और नहीं नहीं अगले वक्त हाँ जी आपने मिलना नहीं था हमें, आपने ऐसे चले जाना। रीला बना कहती कि तुम लोग भी आ जाओ थोड़ी देर के लिए मेरे घर बैठो। सना से मैंने कहा चलो थोड़ी देर तुम लोग बैठो गपशप करते हैं बैठते हैं। तो ज़ारा कहने लगी सामा बच्चे मम्मी की तरफ छोड़ के आई हूँ लिहाजा मेरे लिए बैठना मुश्किल है। लारा ने भी कहा कि अब बच्चे हैं गाड़ी में, वो ट्यूशन से इधर ही आ गए हैं। तो अब साइमा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम सब लोग मिल के आना, गपशप करेंगे बैठेंगे। तो सना भी कहने लगी कि सामा मुझे भी घर में काम है काफ़ी ज़्यादा, बस मैंने कहा तो मुझे ड्रॉप कर दो। तो यहाँ जी गाड़ी मुसलसल
निकल रही थी क्योंकि रश था यहाँ पे और अब लोग इकट्ठे बाहर आ गए निकल जाने के लिए, तो रहा थोड़ा सा रश था। तो बहरहाल जी मैंने कहा सना थैंक यू, तो कहती तुम मुझे किस चीज़ का थैंक यू बोल रही, मैं तुम्हें थोड़ी दावत पे बुलाया है। मैंने कहा आप मुझे भले दावत पे नहीं बुलाया लेकिन आप मुझे छोड़ रही हैं, तो हंस पड़ी। कहती यार इतने छोटे पे क्या तुमने मुझे शुक्रिया अदा करना है, लेकिन मुझे लगता है कि हर मामले में शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगेन पिंकी थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त इवेंट रहा। इवेंट ही होता है, आप हमारे लिए कोई भी इवेंट ही होता है। आज का दिन बड़ा बेहतरीन रहा, बहुत शानदार रहा, मज़ा आया, गपशप की, बेहतरीन हमारा डिनर था अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से लेकर रात तक अल्लाह ने बेहतरीन नेमतें भी अता की और मज़ा भी आया देख के। तो आप भी खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी कोशिश करें कि आपके ज़ात से वो खुश रहें, और हमें कोशिश करनी चाहिए कोई ना कोई खुशी का लम्हा हम किसी न किसी को देते रहें, ताकि हम कुछ और दिन में अगर हम कोई और नेकी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये नेकी हो सकती है कि कोई हमारी वजह से मुस्कुराए, किसी का हमारी वजह से दिन अच्छा गुजर जाए, या कोई भी ऐसा हो कि हमारी वजह से किसी का दिन आसान हो।